फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अरव। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स जिन्हें आपकी बहुत ही नीड पड़ती है एज ए स्पीकिंग। जब आप स्पीकिंग करते हैं या इंग्लिश सीखते हैं या पढ़ते हैं तो इन शब्दों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए। यदि आप क्वेश्चन करने में कैपेबल हैं तो आप बड़े आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक वर्ड के बारे में जानते हैं, उनका पूरा फंक्शन जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो टाइटल देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स। अब देखते हैं सबसे जो फर्स्ट वर्ड है वो हु है। इसका दो सेंस होता है। यदि ये वाक्य के आरंभ में होता है तो इसका सेंस कौन या किसने निकलता है। यदि ये यही शब्द सेम वर्ड वाक्य के बीच में होता है तो इसका सेंस देखिए जो, जिसे या जिसने निकलता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। हमने क्या आपको सिखाया है, जब हु का प्रयोग आप सेंटेंस में करते हैं या हु से कोई सेंटेंस बोलते हैं तो बहुत ही केयरफुल आपको रहना है। यदि उस सेंटेंस में हु सबसे पहले आया हुआ है तो उस समय हु का सेंस क्या निकलेगा, कौन या किसने। यदि वही हु सेंटेंस के बीच में है, मीन्स दो क्लॉज के बीच में है, तो उसका सेंस क्या होगा उस समय, जो, जिसे, जिसने। आइए इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, कैसी स्ट्रक्चर है सेंटेंस के स्टार्टिंग में या मिड ऑफ द सेंटेंस में। तो देखिए, तो हमारे सामने दो तीन सेंटेंस की स्ट्रक्चर आ चुकी है, इसकी है, देखते हैं। देखिए, जब हु का यूज़ आप स्टार्टिंग में करेंगे तो तभी इसका मीन्स क्या होगा, कौन होगा या किसने होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अब बट ध्यान दीजिएगा, जो हु है वह सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। एज ए सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के रूप में यूज किया जाता है। इट मीन्स, समझिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इट मीन्स जब हु सेंटेंस में आता है तो उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। ओके। सेकंड पॉइंट ये है कि जो हु का यूज होता है वो ओनली पर्सन के लिए होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ओनली किसके लिए होता है, पर्सन के लिए ही होता है। न एनिमल्स के लिए होगा, न नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तु के लिए होगा, केवल व्यक्ति के लिए ही होगा। इतनी पॉइंट क्लियर हुई। देखिए, इसके बाद आप एच बी या एम बी का दोनों हमने स्ट्रक्चर लिखा है। एम बी प्लस ओ डब्ल्यू का भी पैटर्न फॉलो करेंगे, कौन के सेंस में, या जब हु स्टार्टिंग में आया तो एम बी के प्लेस पर आप एच बी भी लगा सकते हैं, उसके बाद में एम बी लगा सकते हैं। किसी टेंस, 12 टेंस में से किसी टेंस की स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अदर आप क्वेश्चन वर्ड पढ़ेंगे तो एच बी के बाद क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट। लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता है, यू नो वेल दैट इट इज वर्क लाइक ए सब्जेक्ट। ओके। देखिए, एम बी हुआ, ओ प्लस ओ डब्ल्यू हुआ, इंट्रोगेशन मार्क लग गया। ये पहला पैटर्न है किसका, पहली स्ट्रक्चर किसकी है, हु की है। जब हु का सेंस क्या निकलता है, कौन या किसने निकलता है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पैटर्न। अब दूसरा जो पैटर्न है, जब हु का यूज इन द मिड ऑफ द सेंटेंस करते हैं, दो क्लॉजेस के बीच में करते हैं, तो उस समय भी आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, उस समय क्या उसका सेंस कौन होगा कि किसने होगा कि अलग कुछ होगा, जो, जिसे, जिसने होगा। तो आइए पैटर्न के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो थर्ड पैटर्न है, थर्ड स्ट्रक्चर है, जब देखिए यहाँ हु आ गया है, हु ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड यदि सेंटेंस के दो क्लॉज के या दो सेंटेंस के बीच में आता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, नाउन तक एक सेंटेंस या एक क्लॉज है, फिर देख रही सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस या एक क्लॉज है। जब ऐसा पैटर्न हो, ऐसी स्ट्रक्चर हो और इनके बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया हो तो उस समय आप उसका
हिंदी मीन्स ज से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? ज से। देखिए जैसे, बट एक कंडीशन है, इन क्वेश्चन वर्ड के पहले वह नाउन होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? वह नाउन होनी चाहिए जो इनसे रिलेटेड है। देखिए नाउन आई हुई है, अब प्लस डिफिनिट आर्टिकल द होना चाहिए। तो इस तरह से जब भी आप सेंटेंस बोलने का प्रयास करेंगे तो बड़ी आसानी से सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। आप कंफाउंडेड नहीं होंगे वहाँ पर, आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो ये जो पैटर्न है, जो थर्ड पैटर्न आप देख रहे हैं, हु, हुम, विच, व्हेन, वेयर का, इस समय इनका जो हिंदी अर्थ है वह ज से निकलेगा यदि उनके पहले नाउन प्लस डिफिनिट आर्टिकल द आया हो तो। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं और पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। बड़े ही आसानी से सीखने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा आप। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। देखिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुम कौन हो। ओके, अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। जब कौन सेंस आ गया, ये इंट्रोगेशन मार्क्स आपने देख लिया ना, तो उस समय आप कौन के लिए किसका यूज करेंगे? हु का। या हु आया है स्टार्टिंग में, इंग्लिश स्टार्टिंग में आया है, तो उस समय आप उसका सेंस क्या निकालेंगे? कौन ही निकालेंगे। देखिए तुम कौन हो, हु आर यू, सिंपल है। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? ओके, देखिए हु की स्टार्टिंग है सेंटेंस में, तो इसका सेंस क्या निकलेगा? कौन से है? तो हु वाज टीचिंग यू, ये इसका क्या हो गया? ट्रांसलेट हो गया है। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। यदि क्वेश्चन करना आप समझ पा रहे हैं, हर वर्ड्स के बारे में आप समझ पा रहे हैं, हर सेंटेंस के बारे में आप समझ पा रहे हैं, उसमें टेंस कौन कौन से यूज होंगे, तो बहुत ही ईजिली यू आर कैपेबल टू स्पीक एनीथिंग, एनी सेंटेंस। ओके, आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। हाँ देखिए, एक सेंटेंस और आ गया, मैं उस आदमी को जानता हूं, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसे, अब देखिए जिसे आ गया है, तुमने पढ़ाया, तुमने पढ़ाया। अब देखिए कोई साइन थोड़ा ना यहाँ पर है, इंट्रोगेशन मार्क। जब इंट्रोगेशन मार्क नहीं है और जिसे वर्ड आ गया, क्या आ गया? जिसे वर्ड आ गया, तो मोस्टली यहाँ पर किसका यूज करेंगे आप? हु का ही यूज करेंगे। गाइज ध्यान से देखिएगा, इस समय यहाँ पर हु का ही यूज करेंगे। अब कहेंगे सर हु का मीन्स तो कौन होता है? अरे होता है हु का मीन्स कौन, लेकिन जब हु स्टार्टिंग में आया हो तब। अब बताइए, या कौन बीच में आया हो लेकिन इंट्रोगेशन मार्क लाया हो तब, वहां पर आप हु लिखेंगे। लेकिन जब जिसे या जिसने बीच में आया हो और ये साइन न लाया हो, तब भी आप जिसे जिसने के लिए क्या लाएंगे? हु ही लाएंगे। बट ये सेंटेंस कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। देखिए हर चीज आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं, मैं उस आदमी को जानता हूं। देखिए सिंपल प्रेजेंट है, टेंस है, तो आई नो द मैन। अब आपको ध्यान देना, देखिए द मैन, इसे ही आपको ध्यान से पढ़ना है। जब दो क्लास के बीच में और पहली वर्ब के बाद द प्लस कोई नाउन आई हो, वो भी पर्सन हो, और हिंदी सेंटेंस में जिसे आया हो, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। तो आई नो द मैन, हु पढ़ाया, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है, हु टॉट यू। ओके, तो इस तरह से आप कई सेंटेंस बोल सकते हैं और इंग्लिश सही करेक्टली उसको आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। या आपके सामने कोई सेंटेंस हिंदी आ जाए या इंग्लिश आ जाए, तो उसका अर्थ आप निकालने में बहुत ही ईजिली कैपेबल हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। यदि आ रही तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी तरह कई क्वेश्चन वर्ड हैं, कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना बहुत ही क्या है? जरूरी है। आइए देखते हैं एक एक के बारे में। अब देखिए हुम, दूसरा क्वेश्चन वर्ड कौन है? हुम। और हुम का मीन्स किसको भी होता है, जिसको भी होता है। करेंगे अरे सर ये जिसको कैसे? हमने तो अब तक पढ़ा ही नहीं जिसको सेंस होता है। होता है, जिसको भी इसका सेंस होता है, किसको भी इसका सेंस होता है। जब हु का यूज स्टार्टिंग में आएगा तो आप किसको का सेंस लगाएंगे? या किसको बीच में आ गया, लास्ट में क्वेश्चन
मार्क लगा दिया, तब भी आप इसका सेंस किसको, हुम से लगाएंगे। लेकिन जब जिसको बीच में आया हो, दो सेंटेंस के बीच में आया, दो क्लास के बीच में आया हो और ये साइन ना लाया हो, तो उस समय भी आप हुम ही लिखेंगे, बट उसका सेंस क्या निकालेंगे, जिसको निकालेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो कुछ नहीं, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका दो दो हिंदी सेंस होता है, जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए हुज के बारे में, हुज, हुज का मीन्स भी किसका और जिसका होता है। ये क्या दिखाता है, पोसेजन दिखाता है। क्या दिखाता है, पोसेजन दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पोसेजन दिखाता है। इसका मीन्स ये पोजेसिव केस जैसा वर्ड यूज किया जाता है। अब देखिए विच और विच, विच का मीन्स कौन सा या कौन सी होता है। जब स्टार्टिंग में आया हो विच हो, और जब विच कहाँ आया हो, बीच में आया हो, सेंटेंस के कहाँ आया हो, बीच में आया, ध्यान दीजिएगा, तो उस समय उसका मीन्स जो, जिसे, जिसके निकलता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, कि ये जो विच है ना, ये सिलेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, सिलेक्शन दिखाता है, चुनाव दिखाता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, सारे क्वेश्चन वर्ड में यही एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सिलेक्शन दिखाता है, जो चॉइस दिखाता है। क्या दिखाता है, चॉइस दिखाता है। ये भी यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, वाट। अब देखिए वाट, वाट का मीन सिंपल है, नॉर्मली बेसिकली आप सभी जानते हैं क्या होता है, बट इसे भी जानिए, वाट का मीन्स जो कुछ भी होता है। स्टार्टिंग में आया वाट, क्या सेंस लगाए, बीच में आया वाट, तो जो कुछ सेंस लगा दिए। ओके, अब देखते हैं वेन। क्या है वेन, वेन का मीन्स कब और जब भी होता है। वही कंडीशन, सेम कंडीशन फॉलो करिए। स्टार्टिंग में आया तो कब लगाइए, इंग्लिश सेंटेंस के बीच में आया तो जब लगाइए। हिंदी की वही बात है और इंग्लिश की भी बात है। तो अगर इसको आप समझते हैं, ये सारी बातें समझते हैं, तभी ना सही से बोल पाएंगे आप, तभी ना उस सेंटेंस का, उस क्वेश्चन वर्ड का, उस इंपॉर्टेंट वर्ड का सही से प्रयोग कर पाएंगे ना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए वेयर है। क्या है, वेयर है। वेयर का मीन्स कहाँ भी होता है और वेयर के मीन्स जहाँ भी होता है। सेम कंडीशन, स्टार्टिंग में आया वेयर तो कहाँ से सेंस लगाओगे, बीच में आया वेयर तो जहाँ से सेंस लगाएंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कुछ है क्या। हाँ कंटेंट है, देखते हैं। देखिए बट वाई के बारे में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। वाई क्यों स्टार्टिंग में है तब भी निकलेगा और क्यों बीच में है तब भी निकलेगा। ओके, इसको आप एक्सेप्शन में नोट कर लीजिएगा। सेम कंडीशन किसकी फॉलो हो रही है, हाउ की भी फॉलो हो रही है। हाउ बीच स्टार्टिंग में है तब भी कैसे निकालेंगे, बीच में है तो तब भी कैसे निकालेंगे। अब कुछ नीचे क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं जिन्हें आपको समझना इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। देखिए हाउ मैनी, क्या लिखा है, हाउ मैनी मीन्स कितना। ओके, ये हमेशा नंबर के लिए यूज किया जाता है, संख्या के लिए यूज किया जाता है। मीन्स जब कोई ऐसी नाउन है जिसे आप काउंट कर सकते हो और कितने में है, तो वहाँ पर आप हाउ मैनी का यूज़ करोगे। तुम कितने लोग आए हो, ओके, हाउ मैनी हैव यू कम। तो ऐसे, या हाउ मैनी, तुम कितने बच्चे आज पढ़ रहे हो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग टूडे, ऐसे बोल सकते हो। हाउ मच मीन्स कितना, इसके मीन्स होता है, बट ये मात्रा, मात्रा मीन्स क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है हाउ लॉन्ग। क्या है, हाउ लॉन्ग मीन्स भी कितना होता है, बट ये समय के लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट ध्यान से पढ़िएगा इसको, अभी हम इसके बारे में एग्जाम्पल भी आपको करवाते हैं। पहले देख लेते हैं इनके क्या क्या फैक्ट्स हैं। हाउ फार, क्या दिखा है, हाउ फार। हाउ फार मीन्स भी क्या होता है, कितना, बट ये किसके लिए होता है, दूरी के लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल से सीखते हैं। तुम किसको पढ़ाते हो, देखिए किसको वर्ड आ गया। अब किसको आता है तो किसका प्रयोग करेंगे आप, होम का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनाएंगे आप, होम। ऐसे अगर बोलना है तो बोलेंगे आपने इसी तरह से कब बोलेंगे ना, होम डू यू टीच, पुराना का टीच हो गया,
ये देखिए, आगे देखते हैं वह क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, साइन ये लग गया है, तो इसमें क्या बनाएंगे आप, वाट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो वाट वह है ना, तो वाट इज ही, करना का डूइंग, आईएनजी फॉर्म लगता है। ये देखिए, तुम कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो, कौन सी आ गया, तो कौन सी सिलेक्शन दिखाता है, चॉइस दिखाता है, तो विच। बट अगर नाउन है तो इसके साथ नाउन भी लिख देंगे, विच बुक। और तुम पढ़ना पढ़ना चाहते हो, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो डू यू पढ़ना, डू यू वांट टू स्टडी, चाहते का डू यू वांट, अब पढ़ना का देखिए ना आया है तो क्या जगह, टू स्टडी। तो ये सारी चीज़ें सीखकर ही आप क्या करेंगे, बोलना शुरू कर सकते हैं या इंग्लिश सही से लिखना शुरू कर देंगे। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, किस स्कूल में, तो जब किस के साथ में आता है तो वहाँ इन विच लगते हैं, क्या लगेगा, इन विच, इन विच। और स्कूल आया तो इन विच स्कूल, SCHOOL स्कूल। अब आ गया पढ़ते हो तो डू यू रीड या डू यू स्टडी। ओके, साइन लगा दीजिए। आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए तुम्हारा शहर कितना दूर है, कितना दूर, दूर आया तो कितना दूर, तो दूर के लिए क्या लगाओगे, हाउ फार, क्या लगाओगे, हाउ फार। ओके, देखते हैं हाउ फार। और देखिए ये आपका जो लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ इज का प्रयोग किया जाएगा, तो हाउ फार इज, बस इतना, हाउ फार में कितना दूर हो गया, योर सिटी। ये देख लेते हैं, तुम कितने समय में वहाँ पहुँचते हो, कितने समय, समय दिखा रहा है, तो हाउ, समय के लिए क्या लगता है, हाउ लॉन्ग हो गया। ओके, पहुँचते हो तो डू यू, पहुँचना का मीन्स क्या होता है, रीच, क्या होता है, REACH, रीच, और वहाँ देयर, साइन इंट्रोगेशन मार्क। तो बड़ी आसानी से आपने यहाँ सीखा है किस प्रकार से कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए, किस वे में प्रयोग करना चाहिए, करेक्टली कैसे प्रयोग करना चाहिए, सारी बातों को हमने क्या किया है, बताया है। किस समय कौन क्वेश्चन वर्ड कौन सा सेंस देगा, या किस समय कौन सा सेंस देगा, सारी बातों को हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।